पिछली कहानी में हमने सुना था कि सम्राट विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर लेकर योगी के पास जाने के लिए चल पड़ा। उसके बाद बेताल सम्राट से बोला कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा सफर कटने के लिए मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आगे। बेताल ने कहा, उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के दरबार में हरिदास नाम का एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, आप अपनी लड़की का विवाह मुझसे करिए। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। दैवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वर 3 हैं, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेधी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे। वहां पर उन्हीं में से एक ने राक्षस को मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह सब लड़की को बचाकर लेके आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? बोलो राजन, बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी 2 ने तो सिर्फ मदद की। सम्राट की बात सुनकर बेताल ने कहा कि सम्राट, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में तुम मेरी शर्त भूल गए। तुमने बोला तो मैं चला। इतना कह के बेताल सम्राट को छोड़ वापस उसी पेड़ पर जा लटका। सम्राट भी बेताल के पीछे जाके फिर से उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने पीठ पर लेके चलने लगा। तब बेताल ने फिर से बोलना आरंभ किया। दोस्तों, अगली कहानी आने वाले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।